उत्तमः पाठः शुकस्य कथा स्टोरी ऑफ पैरट। केनचित् धूर्तेन पक्षपालकेन एकः शुकः मनुष्य एव वक्तुं शिक्षितः। केनचित् माने किसी, धूर्तेन माने धूर्त, पक्षपालकेन माने पक्षपालक के द्वारा, एक माने एक, शुक माने तोता, मनुष्य माने मनुष्य की तरह, वक्तुम शिक्षतः बोलना सिखाया। यानी किसी धूर्त पक्षी पालक ने एक तोता को मनुष्य की तरह बोलना सिखाया। कस्मिंश्चित् अपि प्रश्ने कृते अत्र कः संदेहः इत्यमेव सः शुकः वदति स्म। कस्मिंश्चित् यानी कोई भी, कोई अपमान भी, प्रश्न माने प्रश्न, कृते माने करने पर, अत्र कह संदेह, अत्र माने इसमें, कह माने क्या, संदेह माने संदेह है। इत्येव सह शुकम वदति स्म, यही वह तोता बोलता था। एकदा सह पक्षपालकः तम शुकम नरेशस्य समीपम अनयत। एकदा माने एक दिन, सह माने वह, पक्षीपालक माने पक्षीपालक, तम शुकम माने उस तोता को, नरेशस्य माने राजा के, समीपम माने पास, अनयत माने ले गया। एकदा सह पक्षपालकः तम शुकम नरेशस्य समीपम अनयत। एक दिन वह पक्षीपालक उस तोते को राजा के पास ले गया। तत्र राजसभां प्रविश्य पक्षपालकेन उक्तम। तत्र माने वहाँ, राजसभा माने राजसभा में, प्रवेश्य माने प्रवेश करके, पक्षपालकेन यानी पक्षीपालक, उक्तम माने बोला। तत्र राजसभां प्रविश्य पक्षपालकेन उक्तम, उस राजसभा में प्रवेश करके वह पक्षीपालक बोला, हे राजन, अयम शुकः मनुष्य एव सर्वभाषणं वदति। हे राजा, अयम शुकम माने यह शुकः, अयम शुकः माने यह शुक, मनुष्य एव माने मनुष्य की तरह, सर्वभाषणम माने सर्वभाषणम माने बातचीत करना, ठीक है। वदत माने बोलता है, बातचीत करता है, ठीक है। तो हे राजन, यह तोता मनुष्य की तरह ही वार्तालाप करता है, बोलता है। पक्षपालकस्य एतद् वचनं श्रुत्वा राजा शुकं प्रति प्रश्नः कृतः। पक्षपालकस्य माने पक्षीपालक के, एतद् वचनं माने यह वचन, श्रुत्वा माने सुनकर, राजा ने शुकं प्रति यानी तोता से, प्रश्नं कृतः यानी प्रश्न किया। पक्षपालकस्य एतद् वचनं श्रुत्वा राजा शुकं प्रति प्रश्नः कृतः। पक्षीपालक के ये वचन सुनकर राजा ने तोता से प्रश्न किया, हे शुक, किम तुम सर्वदा मनुष्यवत वदसे। हे शुक माने हे तोता, किम माने क्या, तुम माने तुम, सर्वदा माने हमेशा, मनुष्यवत माने मनुष्य की तरह, वदत माने बोलते हो। हे शुक, किम तुम सर्वदा मनुष्यवत वदसे। अरे तोता, हे तोता, क्या तुम हमेशा मनुष्य की तरह बोलते हो। शुकेन उक्तम, तोता बोला, अत्र कः संदेह। अत्र माने इसमें, कह माने क्या, संदेह माने संदेह है, इसमें क्या संदेह है। इत उत्तरेण अतीव संतुष्टः सः राजा तस्मै पक्षपालकाय लक्षरूप्यकाणि ददौ। इत उत्तरेण अतीव संतुष्ट यानी इस उत्तर से अत्यंत संतुष्ट, सह राजा माने उस राजा ने, तस्मै पक्षपालकाय उस पक्षीपालक को, लक्षरूप्यकाणि यानी 1,00,000 रुपये, ददौ दे दिए, ठीक है। इत्युत्तरेण
अतीव संतुष्टः सः राजा तस्मै पक्षपालकाय ₹1,00,000 ददो। यानी इस उत्तर से संतुष्ट उस राजा ने उस पक्षी पालक को ₹1,00,000 दे दिए। पश्चात स्वमंदिरे सुखम नीत्वा तत्र च उत्तमे स्थाने तं स्थापयित्वा यदा प्रश्नं कृतः तदा सर्वस्य अपि प्रश्नस्य अत्र कः संदेहः इति एव उक्तम उत्तरम तेन सुकेन दत्तम। ठीक है। पश्चात माने बाद में, यानी जब पक्षी पालक चला गया उसके बाद क्या हुआ कि बाद में स्वमंदिरे अपने कमरे में या अपने भवन में सुकम माने तोता को नीत्वा माने ले जाकर तत्र माने वहाँ च माने और उत्तमे स्थाने माने ऊंचे स्थान पर तम माने उसे स्थापित्वा माने रखकर यदा माने जब प्रश्न माने प्रश्न कृता माने करता तदा माने तब सर्वस्व माने सभी के अपि माने भी प्रश्नस्य माने प्रश्नों के अत्र का संदेह इसमें क्या संदेह इत एव यही एकम माने एक उत्तरम यानी एक उत्तर तेन सुकेन दत्तम उस तोता ने दिया। तो इसका देखिए अर्थ करते हैं। पश्चात स्वमंदिरे सुकम नीत्वा यानी बाद में तोता को अपने कमरे में ले जाकर तत्र स उत्तमे स्थाने तम स्थापित्वा वहाँ ऊंचे स्थान पर उसे रखकर यदा प्रश्नं कृतः जब कभी प्रश्न करता तदा सर्वस्य अपि प्रश्नस्य अत्र का संदेह तब सभी प्रश्नों के इसमें क्या संदेह है। एते एव एकम उत्तरम तेन सुकेन दत्तम यह एक ही उत्तर उस तोता के द्वारा दिया जाता। तदा कुपितेन राजा पुनः सुकम प्रश्नं कृतः तदा माने तब कुपितेन माने क्रोधित राजा माने राजा पुनः माने फिर सुकम माने तोता प्रति माने से प्रश्न माने प्रश्न कृत माने किया। तदा कुपितेन राजा पुनः सुकम प्रति प्रश्न कृतः तब क्रोधित राजा ने फिर से तोता से प्रश्न किया। यानी फिर एक बार तोता से राजा ने पूछा रे शुक त्वम अत्र कः संदेह एते एव वक्तुम जानसे। अरे तोता त्वम यानी तुम अत्र इसमें कह माने क्या संदेह माने संदेह है इतेव यही वक्तुम माने कहना जानस माने जानते हो। हे तोता तुम इसमें क्या संदेह है यही कहना जानते हो बोलना जानते हो। सुकेन उक्तम सुकेन माने तोता उक्तम माने बोला तोता बोला अत्र कः संदेह इति इसमें क्या संदेह है इस प्रकार। ठीक है। अत्र कः संदेह इसमें क्या संदेह है। विचार्य एव सर्व कार्यम कर्तव्यम यथा राजा अविचार्य एव महता मूल्येन सुखः क्रीतः तथा केनापि मूर्खत्वं न कर्तव्यम। यानी कहा गया है कि विचार्य एव यानी विचार कर ही सर्वम माने सभी कार्यम माने कार्य कर्तव्यम माने करने चाहिए। यथा माने जिस प्रकार राजा अविचार्य यानी राजा ने बिना विचार कर एवं महता मूल्यम इतना मूल्य देकर सुखः कृत तोता खरीदा तथा केनापि उस प्रकार केन माने कोई भी मूर्खत्व न कर्तव्य मूर्खता का कार्य न करे। तो विचार्य एव सर्वं कार्यम कर्तव्यम यथा राजा अविचार्य एक महता मूल्येन सुखः कृतः तथा केन अपि मूर्खत्वं न कर्तव्यम।
यानी विचार कर ही सभी कार्य करने चाहिए। जिस प्रकार राजा ने बिना विचारे ही इतना अधिक मूल्य देकर तोता खरीदा, उस प्रकार कोई भी मूर्खता न करे। यानी उस प्रकार बिना विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पछताना ही पड़ता है। तो ये था मित्रों आपके पाठ 7 सप्तम पाठ शुकस्य कथा स्टोरी ऑफ पैरट का हिंदी अनुवाद। तो मुझे उम्मीद है आप इस पाठ के हिंदी अनुवाद को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे वे भी इस प्रकार के हिंदी अनुवाद देख सकें। और अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत के अनुवाद जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद विद्यार्थियों।